दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यदि आप दूसरे व्यक्ति की मेड़ काटोगे तो लड़ाई होगी। कौन नहीं जानता लड़ाई नहीं होगी, सब जानते हैं ना। लेकिन जानबूझ करके काम उसी को करेंगे। क्यों जी? जानबूझ करके काम उसी को करेंगे। अरे जब आप जानते ही हो तो क्यों करते हो? जब आपको पता ही हम सामने जाएंगे, कुआं है, गिर जाएंगे, तो जाते क्यों हो? लेकिन नहीं, जाने में आनंद आता है ना, इसलिए। और एक और बात बता दूं आपको, यदि आप दुनिया में बैर करोगे बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना, दुनिया में लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, बैर करोगे, बर्बाद हो जाओगे। और यदि परमात्मा से प्रेम करोगे, बैर करोगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपका बेड़ा पार हो जाएगा यदि आप भगवान से प्रेम करोगे, तब भगवान को अपना मानोगे तब। लेकिन हम तुम क्या हैं? हम और आप सभी संदेह में हैं, भ्रमित हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके कान में कुछ भी कह दिया, उसी को मान लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खुद का विवेक है, खुद की बुद्धि है, उससे भी थोड़ा बहुत काम लेना चाहिए। अरे विचार तो करना ही चाहिए। यदि इस मार्ग पर जाऊंगा, ये तो गलत मार्ग है, ये ठीक है, तो इस पर ही जाओ ना। जो अच्छा मार्ग है उस पर जाओ, और जो बेकार मार्ग है उस पर कभी मत जाओ। लेकिन मनुष्यों को आजकल बहुत ज्यादा जल्दी है, जाने की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। रोड पर चलो तो महाराज रोड क्रॉस नहीं करने देते हैं। इधर से गाड़ी, इधर से गाड़ी, इधर से गाड़ी, इधर से गाड़ी। अरे भैया थोड़ी तसल्ली कर ले। और आजकल इंसान को शॉर्ट में जाने की ज्यादा आदत है, बाईपास होके जाने की। क्यों जी? जब शॉर्ट में जाओगे तो रास्ता तो खराब मिलेगा ही। जब गांव गांव होकर के जाओगे शॉर्ट में, मेड़ पर, दगरे पर, कच्ची रोड पर, कभी पक्की रोड पर, तो रास्ता खराब मिलेगी। अरे 1 घंटा लेट चले जाओ, लेकिन अच्छे मार्ग से जाइए, अच्छे रास्ते से जाइए। जब अच्छे मार्ग से जाओगे तो अच्छी बात है। हम सभी भ्रमित पड़े हुए हैं। एक बार की बात बताऊं आपको। एक बार एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ करके डाली काट रहा था। डाली काट रहा था, लेकिन इतना मूर्ख था कि जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काट रहा था। तभी वहां से एक महात्मा जी निकल कर के गए और महात्मा जी ने उस मूर्ख व्यक्ति को देखा और देखते ही कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? आपको पता है थोड़ी देर बाद आप नीचे गिरने वाले हो। जैसे डाली कटेगी वैसे ही आप नीचे गिर जाओगे। उसने क्या किया? महात्मा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोले कहां से चले आए, हमें पूरा जीवन हो गया लकड़ी काटते काटते, हम आज तक गिरे नहीं, तो आज कैसे गिर जाएंगे? हमारा पूरा जीवन इसी काम को करते करते व्यतीत हो गया। लकड़ी काटते काटते पूरा जीवन निकल गया, आज तक नहीं गिरे, अब कैसे गिर जाएंगे? कोई ध्यान नहीं दिया। महात्मा जी इतना बोल करके आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जैसे ही लकड़ी कटी तो ये भी नीचे आ गया, क्योंकि जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा था। जैसे डाली कटी, डाली के साथ ही यह व्यक्ति भी नीचे गिर पड़ा। अब जो यह नीचे गिरा, तब इसने विचार किया कि भाई हमारा पूरा जीवन लकड़ी काटते काटते हो गया, हम आज तक नीचे नहीं गिरे। और अभी जो महात्मा जी निकल करके गए, उन्होंने कहा नीचे गिरने वाले हो, और उनके कहने पर ठीक मैं नीचे आ गया।
मुझे तो लगता है वो कोई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हाथ देखने वाले हैं, रेखा देखने वाले हैं। जब इतना बता सकते हैं कि मैं गिरने वाला हूँ, तो फिर मरने की भी बता सकते हैं कि मैं कब मरूंगा। अभी दौड़ता भागता महात्मा जी के पीछे 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 जा रहा है। अब ये व्यक्ति दौड़ता भागता महात्मा जी के पीछे पीछे जा रहा है। थोड़ी दूरी पर महात्मा जी मिल गए। अब ये गया, चरणों को पकड़ करके लेट गया। महाराज जी, महात्मा जी, कृपा करो, कृपा करो। महात्मा जी बोले, क्या हो गया भैया? बोले, महाराज क्या बताऊं, अभी अभी आपने कहा था ना कि आप लकड़ी को काट रहे हो, थोड़ी देर बाद गिरने वाले हो। मैं ठीक थोड़ी देर बाद लकड़ी के साथ ही नीचे गिर पड़ा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये आज ही हुआ है। आपने कहा है आज ही हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। अरे महाराज, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, ज्योतिषी हो, आप तो भाग्य की रेखा देखने वाले हो, मस्तिष्क की रेखा देखने वाले हो। महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, अब मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। अब महात्मा जी ने विचार किया, ये भला कैसा मूर्ख है, इसे इतना नहीं पता मैं जिस डाली पर बैठ करके डाली को काट रहा हूं तो थोड़ी देर बाद तो वैसे ही नीचे गिर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे भी नीचे गिरने वाले थे। अब ये महात्मा जी की बात को नहीं सुने। अब तो ये बस मुझे बताओ मृत्यु कब होगी, मुझे जल्दी बताओ कब होगी मेरी मृत्यु। अब महात्मा जी ने जल्दी से बचने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी कहीं जाना था, जल्दी में थे, अब ये महात्मा जी को छोड़े नहीं। तो महात्मा जी ने क्या किया, एक धागा लिया और धागा लेकर के इसके हाथ में बांध दिया कि कैसे भी करके जान तो छूट जाएगी इससे हमारे। अब एक धागा लिया और धागा इसके हाथ में बांध दिया और कहा कि जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये घर आ गया। अब क्या हुआ, घर एक हाथ से काम काज करे,